विश्व प्रणनाथ प्यारी की जय श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी अपने सदा सदा जय। वंदे सतगुरु सुप्रीम देव चंद्र जी श्री प्राणिनाथ निज मूलपति श्री राज शोना तेज कुंज श्यामा पल पल करो प्रणाम श्री प्राणिनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जाओ मैं अधीन करने नहीं बहारे की लाल बहारे की लाल प्यारे प्राणाधार का आशीर्वाद आप सभी के धाम में दम राजित पाँव प्रियतम प्राण गंधम के इंद्रिय चरण घोषित कीजिए और सदगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए चंपा जी के चरणों को प्रणाम करते हुए अपने सदगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी जिनके हृदय में साक्षात मेरे धर्म के धनी विराजमान है इनके चरणों में प्रणाम करके हम मैं अपने गुम्बद जी दरबार में विराजमान धाम धनी के चरणों की चारों तरफ के सुंदर परिक्रमा करते हुए और तलहटी में विराजमान मेरे धर्म के धनी मेरे प्राण प्रियतम से सभी जागृत आत्मा को अपने में मिलाकर एकाकार करके यही वह दिव्य धरा है जहां से प्रकाश की किरणें पूरे ब्रह्मांड में प्रसारित यही उजाड़ने का मूल है, जहां पर हम सब जागृत होकर एकत्रित हो यही वो स्थान है जहां पर हम जाग कर अपने ब्रह्म धाम के वे अखंड सुखों का रस ले सकते हैं। हम यूं कहीं अपने धाम धनी के साथ साथ जो मेरे प्राण प्रियतम सतगुरु के रूप में पधारे हैं अपने शरीर अपने नहीं सिखाया नैश्चर्य लोग तुमने निराकार को भी पार बेहद मंडल में प्रवेश कर यहाँ की हर वस्तु ऐसे दिव्य रूप से जगना सब कुछ चेतन आनंदमयी क्रीड़ाओं में मग्न चाहे पेड़ पौधे पशु पक्षी जल धन सब कुछ
आनंद की किरणा में मग्न है। इसका कोई पारावार ही नहीं है। इसीलिए मेरे धाम के धनी दिखाने के लिए इन सब का मूल परमधाम के अंदर ही रंग महल में विराजमान श्री अक्षरधाम जी। ये बेहद है। ये अक्षर ब्रह्म के चार अंतस्करण ही है। ठीक है। विस्तार। जब यहाँ जीव के अंतःकरणों का इतना विस्तार है, इस मन का इतना विस्तार है, इसके अनंत विचार उठते हैं, अनंत कल्पनाएं हैं। सोचिए, अक्षर ब्रह्म के मन का विस्तार। जिस प्रकार इस मन के अंदर अनंत विचार उठते रहते हैं और मिटते रहते हैं, बनते रहते हैं, मिटते रहते हैं, अक्षर ब्रह्म के व्यक्त रूप मन से असंख्य ब्रह्मांड के गण की भांति बन रही है, मिट रही है, बन रही है। उन्हीं में से एक जिस ब्रह्मांड को, जिसमें स्फूर्ता रूप से आकर इस जीवन के ऊपर, जिसके इन्हीं असंख्य ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड है जिसमें हम सब लोग आ तो नहीं सकते, लेकिन इसको देख रहे हैं। उसके मन का विस्तार। ये सब लय को प्राप्त हो रही है, पानी के बुन फूलों की भांति बन रही है, मिट रही है, बन रही, मिट रही है, जिनमें अनंत ब्रह्मा विष्णु और महेश, अनंत 14 लोग ब्रह्मांड, अनंत ऐसे जीव शरीर धारी है। जब चिंतनता कर्म को देखिए, इसमें हमारे द्वारा खेली गई ब्रज और रास की लीला नित्य निरंतर अबाध गति से चल रही है। और मधुर की धुन, पक्षियों का चहचहाना, वो जमुना जी का लहराना, वो हम सखियों के वस्त्र आभूषणों की झलकार, इसको सुनने के लिए जिसको विश्व में यहाँ पर क्या और मिला नहीं है। चित्त का कार्य क्या, जिस प्रकार ये चित्त होता है, इस चित्त के अंदर सारी चीज अखंड रहती है। जिस चित्त के अंदर जो संस्कार होते हैं, उन्हीं संस्कारों को लेकर जीव है और दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। चित्त के अंदर जो भी डाटा कभी आगे
लेकिन कुछ समय के बाद वो भी भूल जाए, क्योंकि यहाँ पर बनना कुछ नहीं। तो विचार कीजिए, इन अंतःकरणों के लीलाओं को, इनकी क्रिया शक्ति को देख कर अक्षर ब्रह्म के अखंड अंतःकरण की तुलना नहीं कर सकते। महाविष्णु के चार अंतःकरण भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते, तो जीव के अंतःकरण के क्या हाल है। इस जीव के साथ जो कर गई, इसकी जो क्रियाकलाप है, इसके अंतःकरण से हो रही है, इसके भी बहुत करीब, बहुत नजदीक हूँ, इसलिए नजदीकी से इसको देख पा रही। ये देख लिया। इसमें नई चीज का सृजन तो होता है, लेकिन विनाश नहीं होता। फिर ग्रज रास ही क्या अखंड है? क्यों अखंड है? जो चीज अक्षर ब्रह्म को अच्छी लगती है, उसको नष्ट हुआ करते। जितने संजो कर रख लो, और बाकी को भी। रासलीला क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये केवल ब्रह्म के अंदर ही खेलेगी। तो यहाँ जो चीज बन गई, वो मिटेगी नहीं। इस लीला के अंदर ही जो ब्रज की लीला की, जो हमने तन धारण किए, भले ही नकल की, अनुकरण की, लेकिन वो अनुकरण की लीला भी अखंड है। क्योंकि ये नियम है, बन तो सकता है लेकिन मिट नहीं सकता। हम के नहीं, केवल हमारे लायक ही बताए, नहीं तो और ना जाने कितनी लीलाएं यहाँ पर कौन कौन सी बातें कृष्ण को अच्छी लगी होगी, जो उन्होंने अपने चित्त में सच कही कि ब्रज राशि है, तो फिर तो हद होगी। लेकिन ये कह है कि बेहद है। बुद्धि अंतकरण केवल ब्रह्म को देखिए, इसके बुद्धि के अंदर ऐसे सुंदर नूर भौम और 10वीं आकाश की सुंदर रंग महल शोभाएं चारों तरफ। तू ही मेरे ब्रह्म धाम का हो। क्योंकि जिस लीला में, जिस धाम में अक्षर ब्रह्म अपने मूल तन से है, वो ही तो उनकी बुद्धि अंतकरण यानी सबके बंटन दिया।
इसको अक्षरब्रह्म हमेशा देखते हैं। जो चित्त में है वो ही तो, जो आत्मा के अंदर है वो ही तो बुद्धि में है। तो जो मन है, चित्त है, ये बाहर की लीला से संबंध, जो ब्रह्मांड बनाते हुए केवल और सत्स्वरूप, ये इनके अंदर के भाव, जो अंदर आत्मा से दो बाह्य मुखी है तो दो अंतर। इसमें वो ही अक्षर नित्य निरंतर से। तो यही वो स्थान चुना जहां पर हमने अपने प्रियतम के संग रास लीला का अखंड अपार आनंद लिया। रास लीला, क्योंकि यहाँ पर त्रिगुण नहीं है, तीन गुणों की कोई लीला नहीं है, भौतिक तनों की कोई लीला नहीं है, विकारों का कोई ठोठ नहीं। यहाँ पर भी अक्षर ब्रह्म की बुद्धि के अनंत वृत्तियां योग माया शक्ति के साथ भांति भांति की किरण। बुद्धि में कितना ज्ञान होता है, इतनी कैचिंग पावर होती है कि जो बाहर से देखे या अंदर से देखे उसको अखंड कर दे, उसकी कॉपी करते नकल करते। वो इसका काम है किसी चीज को सुनकर देख कर उसकी कॉपी कर। जो प्रमदान के अंदर पूरे पक्ष वो हूबहू इसी तरह से इसके ब्रह्म और शब्द के अंदर शब्द का भी निर्माण का कोई परिणाम नहीं जा सकता। यही जागृत बुद्ध जागृत बुद्ध होने के बाद इस रास लीला को खंड जहाँ पर बड़े बड़े फरिश्ते में नूरी सुंदर गुरु के महल, यहीं से ही माया का मूल है, मूल जड़ है, जिसको मूल प्रकृति, जो प्रेरणा देती है स्थूल से अनेक ब्रह्मांड। इनमें अलग अलग शक्तियां, ये सब अक्षर ब्रह्म के अंतःकरणों की ही शक्ति है। केवल ब्रह्म की मूलक माया है। तो इस सत्स्वरूप की
समर्पित। सबने के चित रूप माया को देखो, अव्यक्त के सत्र इन शक्तियों के साथ में अनंत शक्तियां के साथ। और इन सब को ऊर्जा कहाँ से मिली? कृष्ण के ही इसी इसी चेतना से कहीं से। परम धाम की दिव्य छटा, जिस प्रकार ये अंतकरण अक्षर ब्रह्म के हैं और ये बैठे अपने रंग महल में, ठीक इसी पूरे परम धाम के लिए 25 शोभा है। वो सब ये धाम धन के हृदय का ही विस्तार है। जरा कि महिला में बैठे हुए अपने धाम धनी की सुंदर शोभा को निहारें। जहाँ तक भी दृष्टि जाए, पेड़ पौधे जल थल समुद्र जीव, सब कुछ मेरे धाम धनी के हृदय का ही प्रकाश। धनी के इसी हृदय से जो पुनः तथिपूर्ण है, जो सर्वदा क्रियाशील है, इस क्रियाशीलता में रस उत्पन्न, यहाँ उत्पन्न होना कहा जा रहा है लेकिन बनना नहीं। इसी चेतना के अंदर से क्रियाशीलता के कारण रस रस प्रकट, ये प्रकट होना भी अब खेल की दृष्टि से हमें दिखा जाए, नहीं तो वश में थे। जिस प्रकार कोई भी क्रिया होती है उसके अंदर से रस प्रकट, शरीर के अंदर भी नश्वर पिंड के अंदर भी कोई क्रिया होती है तो उसके अंदर से रस निकलता, चाहे वो अच्छा चाहे। कि मेरे धाम धनी तो रस रूप है, रसिक है, मोरी बदन तो रसीला है। इसी चेतना के अंदर ज्ञान है, उस ज्ञान के अंदर भी आनंद है। और इसी ज्ञान के बलबूते पर ये चेतना क्रिया करती है, जिस क्रिया से रस प्रकट होता है, जिस रस में खुशबू है।
वो ही रस जमेगा। प्राण वल्लभ के अंदर ज्ञान है, ज्ञान क्रिया में आता है। वो ही कर्मेंद्रियों के रूप में वो नूर दृष्टि गोचर होने लगता है, जो मेरे धाम हस्त शरण। सुंदर नाशक, सुंदर अत्र की सुंदर, ये सब क्या इसी चेतना के अंदर के जो गुण है, जो अंदर ज्ञान है, वो ही ज्ञान इन इंद्रियों के अनुसार विभाजित। शिका में सुनने का ज्ञान, मुख में बोलने का ज्ञान, सोचने समझने, सारे अंगों को क्रियाशील बना देना, ये चेतना के अंदर का ज्ञान। ये चेतना के अंदर से सब कुछ जितना भी है वो विस्तृत हो रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। सुंदर शोभा को रसे रसे, और इसके अंदर नूर, इसीलिए मेरे धाम धनी का एक एक अंग नूर में है। वो ही नूर जब बाहर विस्तृत होता है, वही अंगों के रूप, अंगों का नूर बाहर विस्तृत होता है वस्त्रों के रूप, वस्त्रों का नूर विस्तृत होता है आभूषणों के, आभूषणों का रूप विस्तृत होता है, तो वही था। और हर एक मेरे धनी का ये हृदय ही धड़क रहा है, हृदय ही क्रियाशील है, इसके अलावा और कुछ नहीं। चीज ये शब्दों को कौन से नेत्रों से देखा जाए, कौन से कानों से सुना जाए, जो मन के दिल से आत्म के नेत्र, इतना भी कहने में आ रहा है तो ये भी शब्दों में है कि वो वास्तविकता, वो सत्यता इन शब्दों से भी परे। उस मिठास को किस शब्दों में, तो वही मिठास जो हृदय से बाहर प्रकट हुई, वही रसना के मुख से बाहर जब प्रकट होती है तो शब्दों के रूप में ये शब्द भी यहाँ के शब्द नहीं है, ये शब्द भी मेरे धनी बता रहे हैं। ये तो मूर्त जगह जहाँ जुबान बोल है, इश्क की भाषा,
की जरूरत नहीं पड़ती, वो दिल में स्वतः आ जाता है। कैसे आ जाता है? यदि मेरे दिल में कोई बात पहुंची, पहुंची हुई बात को क्या मेरा मन नहीं जाएगा? कहना पड़ेगा नहीं, मुख से बोलना पड़ेगा नहीं, कानों से सुनना पड़ेगा नहीं, वो अंदर में ही चीज रहेगी जिसको मैं कह नहीं सकती। एक अंदर ही अंदर जो शब्द की पद्धति से बने। मेरे धाम धनी में हंसता ऐसे ऐसे चलना, लेकिन चलना तो जेब के साथ लगकर त्रिभुवन में फंस गई। इससे ऊपर मुझे अपने असली स्वरूप सुराग अपने धाम धन से बात। उनके मुस्कुराते हुए नूरी मुखमंडल को अपने नेत्रों से निहार से अपने कोमल कोमल नूरी हस्त बंदों से अपने धनी के वक्ष स्थल पर चमचमाते हुए नृत्य करते हुए इन हारों को स्पर्श कर इतना ही मुझे मेरी पुस्तकों की- और जो हृदय का राज निकलता है, यही मेरे धाम धनी के खुले अंग चाहती है, जिसको लोग देख देख कर और आनंद में मग्न होती है कि मेरे धाम धनी के हृदय में कितने अनंत सागर लहरा रहे। नाथ को रस का भंडार है। हाथ देखते ही देख उसी से एक बाण प्रिय इन सुंदर रस से भरे चंचलताई से भरे हुए नेत्र कन्नों को देख इनसे निकलने वाले इश्क के बाण, वो इल्म के बाण जिनमें कहीं और दृष्टि जाएगी नहीं, क्योंकि धाम अपने इन नेत्रों से प्रेम रूपी बाण रूह को अपने से बांध ले। जैसा वे चाहे, जो वे चाहे वो लीला कर सकते। ये ईश्वर लीला है। जैसे मैं अपने अंग से जो भी कार्य कराना चाहती हूँ करा सकती हूँ, उठाना चाहूँ उठा सकती हूँ, नीचे रखना चाहूँ नीचे से चलाना चाह सकती हूँ चल सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे अंग है, मेरी मर्जी से चलते हैं और उससे मुझे सुख मिलता है। ऐसे हम सब
सारे पेड़ पौधे, सारे पशु पक्षी, सारे जीवों की, सब कुछ ही मेरे धाम धनी के अंग है। तो वो अपने आनंद के लिए जब जहाँ जैसी लीला चाहते हैं वहां पर वैसी ही लीला कि यहाँ पर ऋतु से लीला नहीं होती, लीला से ऋतु। जैसे धाम धनी के हृदय में वो आनंद, वो प्रेम का सागर उमड़ता है, तो वो ही कैसे बाहर बादलों के रूप में प्रकट होकर कैसी बरसात गिरी। तो ये बरसात भी कैसी, यहाँ के जल की बरसात है नहीं, ये मेरे धाम धनी के आनंद प्रेम रूपी रस की बरसात है, नूर की बरसात है। इसे कैसे अलग कर सकते हैं? ऐसे मेरे प्राण मुझे मेरा अपने निज स्वरूप दिखा रहे हैं, अपनी पहचान करा रहे हैं, मेरे अपने घर की पहचान करा रहे हैं कि रुको तुम मेरे अंग हो, इसीलिए मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं रह ना सकूं तुम्हें बिन, और वे रह ना सके। धनी के बिना नहीं रह सकते क्योंकि उनका हुक्म ही, उनके दिल की इच्छा ही रूह के साथ। कैसे रहे, दो हो तो अलग हो, जब हम सब एक हैं तो कैसे अलग हो सकते? कैसे पेड़ पौधे अलग हो सकते हैं, कैसे जीवी अलग हो सकते हैं? कुछ नहीं, ये सब अखंड है, तत्व है। ये मेरा अपना निज घर, जिस निज घर को मेरे धाम तले अपनी मेहर की छांव तले लेकर हमें ये अपने घर की पहचान करा, ऐसे धाम तले की नूरे चरण कमल, मेरे युगल स्वरूप श्री राज जी के नूरे चरण कमल में मेरा बारंबार प्रणाम को हम निष्फल